हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, 24/12/2022 के ताज़ा अपडेट जो है ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि को लेके, उसमें आज मुख्य रूप से 4 जो प्रमुख अपडेट हैं, उन अपडेटों के बारे में हम लोग बात करेंगे अपने इस नए वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो कौन कौन से अपडेट हैं और किसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ये जानना बेहद जरूरी है। तो 29/12/2022 तक जो समय ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन वृद्धि के लिए सरकार को दिया गया था राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से, वो लगभग अब कंप्लीट होने वाला है। और ये जो समय देने की प्रोसेस वृद्धि थी, वो थी सीडब्ल्यूसी मीटिंग में यह बात को कहा गया था। माननीय कमांडर अशोक राव जी, जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था। तो अब अगला उनका कदम क्या होगा, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा नंबर में है कि पेंशन में कितने गुने तक की पेंशन वृद्धि की बात कही जा रही है। तो 3 गुने तक की पेंशन वृद्धि की बात कही जा रही है। और साथ ही साथ में एक जो अपडेट सामने निकल के आ रही है कि 8,500 रुपए तक की पेंशन राशि की जाएगी, वो क्या है और किस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 8,500 रुपए तक पेंशन दी जाएगी। तो आगे तीसरे नंबर पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है अभी फिलहाल, और साथ ही साथ में श्रम मंत्रालय का और वित्त मंत्रालय का। चौथे नंबर पे है लोकसभा और राज्यसभा से क्या अपडेट सामने निकल के आ रही है, उसे भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट से मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 29/12/2022 तक का समय जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के द्वारा सरकार को दिया गया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में अगर वृद्धि नहीं होती है तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करवाने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति जो तो लास्ट दिसंबर के बाद कुछ बड़ा कदम उठा सकती है। तो बड़ा कदम में जो था आंदोलन, घेराव करना, और जो तो कमांडर अशोक राव जी ने अपने भाषण में, हालांकि हाल ही में भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक नया भाषण माननीय कमांडर अशोक राव जी ने इसी विषय पर दिया है और काफ़ी ज़्यादा बातें उस भाषण में की हैं। तो भाषण को भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। कुछ तस्वीरें भी हैं उन भाषण की, उस तस्वीरों को आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये, इसके ऊपर फुल डिटेल में हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे। जब इसके ऊपर सेपरेट में वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं बात करूंगा। अब यहाँ पे कुल मिला के जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन थी, उसमें कितने प्रतिशत तक की वृद्धि होगी, अभी तक के पूरे रिपोर्ट से क्या अनुमान लगाया जा रहा है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो अभी तक में जो फाइनली रिपोर्ट, जो पिछले महीने की रिपोर्ट थी, वही रिपोर्ट चली आ रही है कि अभी तक में कोई भी ऐसा निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा गया है कि जहां से इस बात को बताया या इस बात को किसी भी मतलब कि वे में लिया जाए कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर कोई नया सर्कुलर या कोई नया नोटिफिकेशन आया है। लेकिन यह क्लियर हो चुका है कि जो पिछले महीना में ही एक नोटिस आया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में हो सकता है कि 3 गुने तक की पेंशन में वृद्धि हो। वही 3 गुने को हम लेके चलते हैं। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे कुछ नोटिफिकेशंस किसी दूसरे संस्थाओं के माध्यम से ये भी पता चल रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 8,500 रुपए तक की पेंशन दी जाएगी। लेकिन अब उसमें ये चीज़ नहीं लिया जा रहा है कि 8,500 रुपये में डीए प्लस है या नहीं है, डीए इंक्लूड है या विदाउट डीए 8,500 रुपये दिया जाएगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट, वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय में क्या बातें इस समय चल रही है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में दो जो रिव्यू पिटिशंस दायर हुए हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, जानेंगे आज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अभी हाल ही में दिसंबर में ही दो रिव्यू पिटिशन दायर किए गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल फैसला आया था ईपीएस 95 पेंशन के बीच में, उसको लेके बात। और साथ ही साथ में श्रम मंत्रालय पूरी तरीके से तैयार है। वित्त मंत्रालय में बजट को लेके फरवरी में एक बड़ा ऐलान किया जाएगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं राज्यसभा और लोकसभा। देखिए, राज्यसभा और लोकसभा से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेके कई सवाल किए गए और जिनके जवाब में श्री रामेश्वर तेली जी ने अपने जवाब दिए हैं। और हर जवाब में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को ही बताया है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ में खड़े हैं, ऐसा उन्होंने जाहिर किया है। फिलहाल दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के बाद, जानने के बाद आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताइएगा। और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर ये जो टॉपिक हैं, इन टॉपिकों के ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो आ जाएगा, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।